हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डाइईन ब्यूटा 13 डाइईन का एल्डिहाइडों को बनाने के लिए ओजोनीकरण किया गया। निम्न में कौन से एल्डिहाइड इस अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होंगे? 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, ओजोनी अपघटन में होता क्या है। ये एल्कीन होती है सी द्विबंध सी, पहले इस पर होता है ओजोन का योग और फिर ओजोनोइड बनता है। ओजोन के योग से उसका होता है जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन, जिंक H2, तो यह बनता है कार्बोनिल यौगिक, जो या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। अब प्रश्न में दिया ब्यूटा 13 डाइईन, तो यह होता है CH2 द्विबंध CH CH द्विबंध CH2। ये ब्यूटा 13 डाइईन है। इस पर ओजोन का योग करवाते, देखिए एक द्विबंध के सापेक्ष एक ओजोन अणु चाहिए था, तो 2 द्विबंध के सापेक्ष हो गया 2O3, यानी 2 ओजोन के अणु। अब ओजोनी अपघटन में क्या होता है कि जहां जहां द्विबंध है वहां बंध टूट जाएंगे और एक ऑक्सीजन इस द्विबंधित कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन इस द्विबंधित कार्बन के साथ, दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे और एक ऑक्सीजन दोनों कार्बनों से संयुक्त हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस द्विबंध पर होगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से, एक ऑक्सीजन इससे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में और एक ऑक्सीजन दोनों से संयुक्त। तो कुछ इस तरह की संरचना हमारे पास बनेगी। CH2O CHO, दोनों ऑक्सीजनों को आपस में जोड़ दिया, ऑक्सीजन CHO CH2O, दोनों ऑक्सीजनों को आपस में जोड़ दिया और एक ऑक्सीजन दोनों से संयुक्त। इस संरचना को नाम दिया जाता है ओजोनोइड। ओजोनोइड। अब प्रश्नानुसार ओजोनोइड का होगा जल अपघटन, जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन। तो देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य बंध का समान संबंध विदलन होता है। इस ऑक्सीजन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस पे मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस पे मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। कार्बन ऑक्सीजन के मध्य बंध भी समान संबंध विदलन दर्शाता है, तो कार्बन पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ता है और कार्बन ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध का निर्माण हो जाता है और ये ऑक्सीजन जिंक के साथ मिलकर ZNO बना लेता है। ठीक इसी तरीके से ये ऑक्सीजन भी, तो यहां पर बाहर निकलता है 2ZNO, तो ये बन गया CH2 द्विबंध O प्लस एक बन गया CH द्विबंध O, CH द्विबंध O प्लस CH2 द्विबंध O। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास उत्पाद के रूप में दो तो बन गए HCHO, दो अणु तो, प्लस एक बन गया CHO और इसको बोला जाता है ग्लाइकोजेन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, उत्तर ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।